धर्मेंद्र प्रधान की फोटो को जूतों की माला। धर्मेंद्र प्रधान पर अब होने लगा है सीधा तू तड़ाक वाला हमला। कैसे बीजेपी के दफ्तर के बाहर खड़े हो गए राहुल गांधी के सैनिक। और तो और धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस तरह की, जी हाँ दोस्तों, इस तरह की वीडियो शेयर करके अपनी फजीहत क्यों करवाई। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भले ही पूरा विपक्ष शोर कर रहा हो, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर धरने दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, कॉकरोच जनता पार्टी तो अब अनशन तक आ पहुंची है, आज दूसरा दिन है अनशन का, लेकिन प्रधान साहब के लगता है कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। खास तौर पर प्रधान साहब को जब से मोदी जी ने हैप्पी बर्थडे टू यू विश किया है, तब से तो प्रधान साहब फुल स्विंग में कॉन्फिडेंस में है। और वही होता है ना दोस्तों, कई बार कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ जाता है। इस वक्त बहस यही चल रही है कि कौन कौन लोग मोदी मंत्रिमंडल में टिकाए जाएंगे या फिर टिका दिए जाएंगे, मतलब बाय बाय। तभी प्रधान साहब ने रविवार को एक अजीबोगरीब वीडियो शेयर किया। यकीन मानिए दोस्तों, इस तरह की कॉमेडी वीडियो शेयर करना ना बीजेपी वालों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो शेयर करके बीजेपी वाले ये दिखा रहे हैं कि जनता जो है वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। मन की बात का तो आपको पता ही है दोस्तों, हर संडे मोदी जी मन की बात करते हैं, फिर सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री वो ऐसे बैठ के सुनते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, रेडियो में किसी की बातचीत कोई ऐसे बैठ के सुनता है? रेडियो का माध्यम ही ऐसा है कि आप अपने काम करते रहिए और साथ में आपका कान चलता रहता है, मतलब कान से तो आप सुन रहे हैं ना, बाकी काम कर सकते हैं। लेकिन सारे मुख्यमंत्री, बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेता अपनी वीडियो बनवाते हैं। पहले तो मोदी जी की मन की बात ऐसे सुनते हैं रेडियो में, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर उसकी वीडियो न्यूज़ चैनल वाले चलाते हैं कि देखिए मोदी जी की मन की बात सारे बीजेपी के नेताओं ने सुनी। लेकिन प्रधान साहब एक कदम आगे चले गए। गाड़ी में होंगे प्रधान साहब तो मन की बात आ गई मोदी जी की। अब दोस्तों, गाड़ी रुकवा के कहीं स्क्रीन लगवा के तो ऐसे देख नहीं सकते। तो प्रधान साहब ने क्या किया, अपने पीए को बिठाया पीछे से पीए प्रधान साहब आगे बैठे हैं ड्राइवर के बगल में और मोदी जी की फ़ोन पर मन की बात सुन रहे हैं और पीछे से पीए उनका वीडियो बना रहा है, देखिए। और उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं कि मोदी जी की मन की बात सुनी। मतलब सोचिए कितना टाइम है देश के शिक्षा मंत्री के पास। बैक टू बैक इस देश में नीट पेपर लीक के बाद कितने बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली और हेडलाइन बनवाई जाती तो ऐसी घटिया और वाहियात वीडियोस और खबरों की तरह। जिस दिन नीट का पेपर हो रहा था उस दिन खबर बना दी न्यूज़ चैनल वालों ने सूत्रों के हवाले से कि मोदी जी तो एयरपोर्ट में बैठे रहे, एयरपोर्ट से निकले नहीं ताकि बच्चों को कोई अव्यवस्था ना हो। मतलब जिस देश की सरकार का पूरा ध्यान हेडलाइन बनाने में और ऐसी फालतू की वीडियो शेयर करने में लगा है, वहाँ क्या ही होगा शिक्षा व्यवस्था का। दोस्तों, इसीलिए राहुल गांधी के सैनिक यानी कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। बीजेपी दफ्तर के बाहर जाकर देखिए यूथ कांग्रेस के लोगों ने कितना जबरदस्त प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें मैं आपको इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की फोटो में कुछ ऐसे जूते चप्पल पहना दिए गए और जबरदस्त भीड़ वहां पर थी। बीजेपी के दफ्तर के बाहर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई धर्मेंद्र प्रधान की मोदी जी की मन की बात सुनते हुए ऐसे वाली, इस पर सीजेपी के लोगों ने भी कमेंट किया है। जैसे अभिजीत दीपके ने कहा है कि ये कैसे शिक्षा मंत्री हैं जिनके पास छात्रों के लिए वक्त नहीं है लेकिन मोदी जी की मन की बात सुनकर वीडियो शेयर कर रहे हैं। हर रोज स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। अभी थोड़े घंटे पहले मैंने न्यूज पढ़ी, एक और नीट के स्टूडेंट्स की सुसाइड करी है। और क्या हो रहा है, मन की बात देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। कौन से डिल्यूजन में रह रहे हैं ये लोग, और इतने कैसे बेशर्म हो गए ये कि बच्चे रोज सुसाइड कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री अपना मस्त किसी दुनिया में रह रहा है, अपनी मन की बात कर रहा है। अरे स्टूडेंट्स की मन की बात सुन लो यार, उन परिवारों की मन की बात सुन लो जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है। बोर हो गए हम 12 साल से आपका मन की बात सुनकर, पका दिया है पूरे देश को। उनके अपने मंत्री भी उनकी मन की बात नहीं सुनते। अब तो मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दीजिए वरना जनता आपको निकाल देगी। दोस्तों, इसके अलावा आप जानते हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों में नीट पेपर लीक के बाद एक जागरूकता आई है पेपर लीक को लेकर। उसके बाद ये प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी का। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में अभी पिछले हफ्ते टीटी का पेपर लीक हो गया। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, करीब 4 लाख बच्चों ने इस पेपर में अप्लाई किया था, उनको पेपर देना था। पेपर जिस दिन होना था उसके एक दिन पहले लीक हो गया और पेपर उसके बाद कैंसिल कर दिया गया। सोचिए 4 लाख लोगों ने, इनमें से बहुत से तो टीचर्स हैं। अब क्योंकि महाराष्ट्र में ये सब हुआ तो महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री दादा भूसे के आवास के बाहर स्याही पोत कर कुछ इस तरह से अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। देखिए उनकी दीवारों को कैसे रंगने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, हालांकि पुलिस उनको भगा रही है। जरा देखिए। दादा भूसे
मतलब आप सोचिए दोस्तों, इस तरह की वीडियोस खबर नहीं बनती। एक वक्त हुआ करता था जब विपक्ष के विरोध पर खबर बनती थी। अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। तो बीजेपी का दफ्तर बहुत बड़ा दफ्तर है, बहुत बड़ा, और जब से सरकार आई है तब से तो और सुख सुविधाएं वहां पर हो गई हैं, और प्राइम लोकेशन पर है, दिल्ली के एकदम प्राइम लोकेशन पर। वहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जबरदस्त तरीके से भीड़ भी वहां पर दिखाई दे रही। लेकिन आपने एक अदद हेडलाइन देखी न्यूज चैनल्स में। इनफैक्ट यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु भी यहां पर पहुंचे और धर्मेंद्र प्रधान पर तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस्तीफा तो तुझे देना पड़ेगा। ये धर्मेंद्र प्रधान इसी पैसों के कारण, जिसके लिए देश की छवि खराब करता है, युवाओं का भविष्य खराब करता है, युवाओं की हत्या करवाता है, वो आत्महत्या नहीं है, वो शाश्वत हत्या है, जिसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। तू अपनी गलतियों से भाग नहीं सकता। युवा जो है तेरा इस्तीफा लेके ही मांगेंगे। दोस्तों यहाँ ये भी याद रहे कि राहुल गांधी छात्रों के गूंज कार्यक्रम का शुरुआत कर चुके हैं, और अलग अलग शहरों में ये कार्यक्रम चल रहा है। कोटा में हो चुका है, इसके बाद राहुल गांधी को पटना भी जाना है, फिर उनको प्रयागराज भी जाना है। पहले प्रयागराज जाना है, फिर पटना, फिर दिल्ली, और उसी के तहत देश के करीब 26-27 शहरों में कांग्रेस पार्टी इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। आप कह सकते हैं इसके जरिए कांग्रेस पार्टी जो युवा वर्ग है, जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करता है, अलग अलग पेपर्स की तैयारी करता है, उसको अपने पीछे लामबंद कर रही है, चाहे वो राज्य के कार्यकर्ता हों, चाहे वो दिल्ली के कार्यकर्ता हों। लेकिन पॉइंट ये है कि धर्मेंद्र प्रधान की, मतलब आप कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि एक उनके कान में जूं तक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, उनको शर्म भी नहीं आ रही इस तरह की वीडियो शेयर करके। मतलब क्या जरूरत थी ऐसी वीडियो शेयर करके? क्या प्रधान साहब को ऐसा लगता है कि ऐसी वीडियो शेयर करके उनकी कुर्सी बच जाएगी? वैसे बच भी सकती है। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, कहीं प्रधान साहब को इसका इनाम ना मिल जाए। सुनने में आ रहा है कि यूपी में बीजेपी बड़े बदलाव करने वाली है। भाई प्रधान साहब तो बीजेपी को कई चुनाव जितवाने में क्या एक्सपर्ट है, हो सकता है प्रधान साहब को उसकी जिम्मेदारी मिल जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।